नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम दैनिक राशिफल के वीडियो बनाते हैं, विशेष टिप भी देते हैं जो एक महा उपाय होता है। आपका कोई भी प्रश्न हो उसका समाधान हम बताते हैं। इसके अतिरिक्त हम ग्रहों की चेंजिंग की भी रिपोर्ट आपको करते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। मित्रों, हम यह राशि की शुरुआत करेंगे। इसके पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। साथ ही में वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर, लाइक और उसकी कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए हम पहले राशिफल देखेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम जिस तरह से प्रतिदिन पंचांग देखते हैं तो आज के दिनांक में पंचांग कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। आज मित्रों बुधवार का दिन है। भगवान विष्णु को पहले वंदन करेंगे। अधिक महीने का यह महीना चल रहा है। तो नमोस्तुवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादां छिज्रोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में वंदन कर और देखते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2076 शक संवत 1942 अधिक अश्विन महीने की 14 तिथि है। पूनम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। गंड योग है, गरकरण रहेगा और साथ ही में कुंभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण रात में 20:38 तक रहेगा। इसके बाद जो जातक जन्मेंगे उनका नामकरण मीन राशि के अक्षरों पर यानी द च झ थ अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है या आपकी मैरिज एनिवर्सरी दिन है तो उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। मित्रों, आपके जीवन में आने वाले सारे संकट भगवान विष्णु दूर करें, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए हम देखते हैं पहले राशिफल। लेकिन मित्रों, राशिफल की बात जहां आती है तो वहां पर एक बात का ध्यान आपको रखना होगा कि मेष राशि में मंगल का भ्रमण चालू है। इस बराबर आज भी चालू है, वक्री स्थिति में है। शनि महाराज आपके दशम भाव पर चल रहे हैं और साथ ही में आपके जो चंद्रमा महाराज हैं वो वृश्चिक राशि पे गुजर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त गुरु महाराज आपके भाग्य पर बैठे हुए हैं, यानी कि 9 नंबर पर हैं, धन राशि पे चल रहे हैं, स्वगृही होके अब प्रजा को आनंद दे रहे हैं। इसके बाद राहु और केतु की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में केतु हो जाएंगे और चंद्रमा केतु का आज ग्रहण बनने वाला है क्योंकि पूनम आने वाली है। साथ ही में यहाँ पर मित्रों राहु जो है वो द्वितीय भाव पर यानी वृषभ राशि पे राहु का भ्रमण शुरू होगा। सूर्य महाराज जो है कन्या राशि में रहेंगे और मंगल की स्थिति तो मैं इस पे मैंने बता ही दिया है आपको। बुध जो है वह कन्या राशि में रहेंगे। इस तरह से ग्रहों की जो स्थिति बनती है इसी प्रकार से आपके लाइफ में चेंजिंग आएगा। ग्रहों का जो परिवर्तन होता है उसी के आधार से दैनिक राशिफल भी परिवर्तित होता रहता है। मेन ग्रह की बात अगर करते हैं हम तो हम देखेंगे कि लग्न और राशि को दोनों को साथ में लेके चलना होता है। जो लग्न में चंद्रमा बैठा है उसी प्रकार से राशियों को भी गिनना चाहिए। शुरुआत हम पहले करेंगे मेष राशि की और मेष लग्न की। जहाँ पर बात यहाँ हो रही है मेष राशि की बात करते हैं और मेष लग्न की जब बात आती है तो मंगल महाराज वहाँ पर स्थित हैं और उसके आधार से वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधानी रखनी है। कुछ ज़मीनी वाद विवाद जरूर चल रहे हैं घर में और घरेलू जो क्लेश थे उन क्लेशों में आपको राहत जरूर मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर आपको रखना है कि आपके चतुर्थ भाव के जो ग्रह हैं यानी कि ज़मीन मकान संबंधी जो कि बेचना चाहते थे या कहीं हटना चाहते थे, नया मकान खरीदना चाहते थे, ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पंचम भाव की स्थिति को अगर नज़रअंदाज न किया जाए यानी उसको देखा जाए तो मित्रों एक बात स्पष्ट हो रही है कि आपको शेयर बाजार या अन्य बाजारों से काम करना हो तो बिल्कुल दूर रहिए, आपके लिए समय उचित बिल्कुल नहीं है।
एक बात, शादी वगैरह के जो चर्चाएं चल रही थी वे चर्चाएं शायद परिपूर्ण हो जाएं, ऐसा योग बन रहा है। उपाय के रूप में भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी पत्र अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ है कि ब व उ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपकी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से खर्च का प्रमाण तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी में कोई गड़बड़ न हो जाए, इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। गलत नामों से आप पर आक्षेप हो सकते हैं, यानी गलत काम करने से आपको सावधान रहना अत्यंत जरूरी है। मित्रों, विद्यार्थी अगर हैं तो उनके लिए भी समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लेकिन वह सुधर जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं बन रही है। भाग्य आपका साथ देगा। विदेश गमन वगैरह के जो कार्य आपने हाथ में लिए थे, हो सकता है उनमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन एक बात और है कि जो आप अगर व्यापारी हैं तो ज़रा सावधान जरूर रहिएगा, कहीं पैसे डूब न जाएं, इसका डर जरूर बना हुआ है। अतः सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का जप करिए, विष्णु मंदिर में घी का दीपक दान करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए हम देखते हैं मिथुन राशि का छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए ग्रहों की स्थिति और आपके मन की स्थिति थोड़ा विचलित कर रही है आपको। जो आपने सोच रखा था शायद वह नहीं हो रहा है। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। गलत कामों से मित्रों दूर रहने की ज़रूरत है। बहुत से लोग आज आपको मिलेंगे जो आपको बड़ी बड़ी लालच देंगे, लेकिन लालच बुरी बलाय है। इस युक्ति को याद रख के आपको वह काम करना होगा। अगर उसके पीछे आप दौड़ेंगे तो कहीं आप मुसीबत को अपने सामने अथवा अपने घर में ला सकते हैं। संतान प्राप्ति का अच्छा योग दिख रहा है। शादी संबंध की चिंताएं दूर हो जाएंगे। क्या करना होगा? तो आज आप ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन आपका जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के साथ आपको बदलना होगा, क्योंकि आपके यहाँ मंगल महाराज कुछ नया काम कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र पर बैठा हुआ मंगल कहीं न कहीं कर्म को डैमेज कर रहा है। यद्यप अगर आप यहाँ IPS वगैरह की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिल रही है, और अगर आप कोई पद पोस्ट पर बने हुए हैं तो प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मित्रों, आपके जो राहु महाराज हैं, राहु की वजह से सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई दिखाई देती है। अगर किसी को पैसा वगैरह देना है तो वह बिल्कुल न दीजिएगा, मतलब टेबल के नीचे से पेमेंट का व्यवहार बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आप हट जाइए, क्योंकि आपको आज नुकसान निश्चित दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा आपको? तो आपको आज ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए आपके कुंडली के ग्रहों के आधार पर आपके लिए दिन तो अच्छा दिखाई देता है। नए नए कार्य आपके पास आ रहे हैं और आप सभी कार्यों को पूरा भी कर रहे हैं। आपके पारिवारिक जो क्लेश थे उनमें राहत मिल रही है। नए मेहमानों के आगमन के संकेत मिल रहे हैं। शादी संबंध की बातें हो रही हैं। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से आपको भी दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। मित्रों, आपके ग्रह उतने अनुकूल नहीं बन रहे हैं। शायद एक बात है कि कोई नया व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल हो, ऐसा दिख रहा है। तो आपको क्या करना होगा? तो आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम हौम जुम शह मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो आज आपके कुछ जो कार्य बिगड़े हुए थे, पुराने कार्य जो बिगड़े थे, वही कार्य आज बनते हुए नज़र आ रहे हैं।
जिनमें कोई लोग आपके विरोधी हुए थे वे आज आपके साथ समझौता करने बैठे हैं। समझौता भी योग्य है तो कर लीजिएगा। पैसों के लेन देन के लिए मारपीट या कोई गलत बात विवाद में न पड़िएगा, क्योंकि कोर्ट मैटर न बने, इसका आपको ध्यान रखना होगा। विदेश वगैरह गमन का रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। जो फाइलें आपकी पड़ी हुई थी वे पास हो जाएंगे। प्रेम संबंध आपका फिर से बन सकता है और नया कार्य भी हो सकता है। आप जब नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। क्या करेंगे आप? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। जो सोचा था वह पूरा हो रहा है और संतान संबंधी जो टेंशन थे उन टेंशन से आप मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, संतान को अगर नौकरी वगैरह की समस्या थी वह भी प्राप्त हो रही है और नए कार्य में आप जुड़ रहे हो। व्यापारी हो तो आपके लिए अपने व्यापार में एक्सपांसन का पीरियड आया हुआ है। कोई हेल्पफुल आदमी भी आपको मिल सकता है। यानी समय कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा है। लेकिन बाजार में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रहे। धन का अपव्यय होता हुआ दिखाई देता है। किसी को पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल उसमें न पड़िए, क्योंकि वह समय आपके लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके विष्णु मंदिर में सफ़ेद पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आज के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो केतु महाराज आपके लग्न स्थान पर बैठे हैं, तो जो भी आप निर्णय लेंगे जरा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आज का आपका लिया हुआ निर्णय आपको ही नुकसान देने वाला दिखाई देगा। सप्तम भाव में राहु महाराज बैठे हैं, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि मित्रों और साथियों का साथ सहकार मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपनी जिद पे टिके रहना, अपनी जिद पे लगे रहना या कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। शादी संबंध की बातें जो चल रही हैं उनमें कुछ विवाद होगा अथवा वो बातें कट जाएं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके संतान संबंधी चिंताओं में राहत आपको मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कामकाज में थोड़ी तकलीफ जरूर पड़ेगी। नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए समय बेहतर और अच्छा जरूर है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। कामकाज भी आपका बेहतर है। धन और व्यापार दोनों के साथ अगर बात की जाए तो व्यापार में धन का नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। कोई गलत कदम आपको नहीं उठाना है। किसी के कहे कहावे में आके गलत रास्ते पे नहीं जाना है। और कुल मिला के देखें तो परिवार के विरुद्ध का काम भी आपको नहीं करना है। प्रेम संबंधों में थोड़ी तकलीफ जरूर पड़ती हुई नज़र आ रही है। शादी संबंध की बातें आपकी सफल होंगी। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए यद्यपि आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल आज भी कम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिन पर आपने भरोसा रखा था वे भरोसा तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार हो रहा है और दिन प्रतिदिन कुछ नया काम आप करने जा रहे हैं। किसी के कहे कहावे में आके गलत कदम बिल्कुल न उठाइएगा। एक बात और बनेगी मित्रों, आपके साथी आपको साथ सहकार देंगे। कोई ऐसा मित्र मिलेगा जो मित्र आपको आपके कार्य में हेल्पफुल होके और आपको सहायता करने वाला मिल जाएगा। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो मित्रों बिल्कुल दूर रहिए, वह समय आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
और नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारियों से ज़रा सावधान रह के काम करना होगा। नई नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए और भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। ग श श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति बढ़िया बन रही है। थोड़ा सावधान रह के काम करना जरूरी है। जमीन मकान वगैरह बिकने के सम चांसेस दिखते हैं। अगर आप बेच रहे हैं तो ज़रा सावधान रह के बेचिएगा, उसमें कहीं आपके साथ फरेब न हो जाए, यह ध्यान जरूर रखना, क्योंकि केतु महाराज कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप नौकरी में हैं तो भी अपने अधिकारियों से ज़रा सावधान रहिएगा। अगर आप नई नौकरी करना चाहते हैं तो उसके चांस तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। शेयर सट्टे से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। शादी संबंध की जो बातें चल रही थी वे बातें पुनः से आएंगी और बातें आपकी परिपूर्ण हो जाए, ऐसा योग बन रहा है। गुरु महाराज आपको हेल्पफुल जरूर होंगे। तो क्या करेंगे मित्रों? तो आज के दिन में ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए हम देखते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके तृतीय भाव पर बैठा हुआ जो राहु है वह आपको इधर उधर भटका रहा है। आप कुछ नए कार्यों में जुड़े हुए हो। किसी के कहे कहावे में आके उल्टा पुल्टा काम करने लग गए हैं। मित्रों, उल्टे पुल्टे काम से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आपके केतु महाराज भाग्य में बैठ के आपके भाग्य को डैमेज कर रहे हैं। अतः आपका भाग्य सही ढंग से चले, यह ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। राहु महाराज के साथ बात देखें तो मंगल महाराज भी आपके द्वितीय भाव में बैठ के आर्थिक रूप से थोड़ा समय खराब बता रहा है। इनकम कम आएगी। परिवार के साथ थोड़ा क्लेश बनता हुआ नजर आ रहा है। शादी संबंध की बातें तो चल रही हैं, पूर्ण भी होंगी। संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, कुल मिला के देखा जाए तो समय तो ठीक है। माता और पिता के स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए तो वह भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, यानी स्वास्थ्य भी ठीक है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तुलसी दल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और अच्छा जरूर जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम देखेंगे, प्रश्न कुछ आए हुए हैं लोगों के कि बाजार में काम कौन कर सकता है, यानी शेयर बाजार से अपने लेना देना है। बाजार का मतलब किराने की दुकान भी होती है, साथ ही में आपके स्टेशनरी दुकान भी होती है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े टूल्स कारखाने भी होते हैं। सब कुछ व्यापार है। लेकिन मित्रों, व्यापार आपकी कुंडली में है कि नहीं, पहले इसको आपको समझना होगा। अगर व्यापार नहीं है और अगर आप व्यापार करते हैं तो नुकसान होगा। जैसे आपका जो नक्षत्र हो, उस नक्षत्र के हिसाब से आपका व्यापार फाइनल होता है। ग्रहों के हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने संशोधन और अभ्यास के द्वारा और अनुभव के द्वारा इन चीज़ों को उन्होंने फाइनलाइज किया है कि जिस प्रकार का नक्षत्र है, किस चरण में बैठा है, उसका मित्र नक्षत्र कौन है, उसका शत्रु नक्षत्र कौन है। इसके आधार से यह निर्णय लिया जाता है कि वास्तव में आपको कौन सा व्यापार फायदेमंद होगा। कभी कभी क्या है कि सामान्य लग्न कुंडली देख के और पंडित लोग बता देते हैं कि भाई इस प्रकार का व्यापार तुम्हारे लिए फाइनल है। लेकिन मित्रों, उस व्यापार में उस व्यक्ति को कभी कभी हमने देखा है हमारे अनुभव में कि उन्हें नुकसान होता है। तो नुकसान होता है तो क्यों? कभी हमें प्रश्न आए कि भाई हमें शेयर बाजार में फ़ायदा है या नुकसान। तो शेयर बाजार में फ़ायदा के लिए आपका पंचम भाव, छठा भाव देखा जाएगा, लग्न लग्नेश देखा जाएगा, दसम भाव दशमेश भी देखा जाएगा। दशमांश कुंडली का भी पंचम भाव देखना होगा मित्रों, बीसांश कुंडली को भी देखना है, साथ ही में आपके कुंडली में त्रिशांश को भी जरूरी है देखना, क्योंकि नुकसान होने वाला है। शेयर बाजार हो या कोई भी व्यापार हो, उसमें नुकसानी का भी एक भाग होता है। हमें नुकसान न हो, यह चीज़ हमें जाननी आवश्यक दिखाई देती है।
तो जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो कुंडली के अंदर यह चीज़ स्पष्ट रूप से हमको पता लगेगी। फिर आप कोई भी व्यापार करिए या कोई भी जो काम करना चाह रहे हैं वो आप करिए, अवश्य आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। तो यह कैसे होता है? तो जैसे पंचम भाव की स्थिति पर से अपने फाइनल कर सकते हैं कि इस आदमी को नफ़ा होगा शेयर बाज़ार में या नहीं होगा। कभी कभी क्या है, वहाँ पर 8 नंबर पड़ा है, 1 नंबर पड़ा है, 9 नंबर पड़ा है, 10 नंबर पड़ा है, और अगर वहाँ पर राहु पड़ा है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप शेयर बाज़ार जरूर करोगे लेकिन नुकसान जरूर होगा। चाहे शेयर बाज़ार हो या कॉमोडिटी बाज़ार हो तो बोथ आर सेम, लेकिन करोगे तो नुकसान होना है। एकादश भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, उसके साथ अगर कोई शुक्र बैठा है और वहाँ 5 नंबर है, 2 नंबर 5 नंबर है, फिर 1 नंबर है, 8 नंबर है, तो ये सब शत्रु ग्रह में इकट्ठे हुए। वहाँ अगर शुक्र बैठा वो आपको बाजार में डालेगा जरूर, लेकिन आपको फायदा नहीं करवाएगा, वहाँ आपको नुकसान होगा। अतः अगर यह स्वग्रही या मित्र ग्रहों में बैठे हैं, मित्र नक्षत्र में हैं, तो अवश्य आपको फायदा हो सकता है। इसके लिए आपको किसी अपने विद्वान को कुंडली दिखानी आवश्यक पड़ती है। अगर मित्रों आपके व्यापार में बारंबार नुकसान हो रहा है तो करिए यह छोटा सा उपाय। कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, बिल्कुल छोटा सा उपाय है और नियमित रूप से इसको करना यह जरूरी है। कम से कम 3 महीने करना पड़ता है, बीच में इसको तोड़ना आपके लिए वाजिब नहीं है, चाहे वह बड़ा व्यापार हो चाहे छोटा हो। लेकिन आप यह नियमित रूप से अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने व्यापार स्थान पर भी कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है। ओम ह्रीम नमः मंत्र बहुत छोटा है, ओम ह्रीम नमः। कुछ लोग रिम नमः कहते हैं, मित्रों रिम नहीं है, ह्रीम है, HRIM, हरिम नमः। इस मंत्र का जप करिए और घी की 108 आहुति डालिए और फिर 3 महीने बाद रिपोर्ट करिए। अवश्य आपका व्यापार चलने लगेगा, आपको फायदा होगा और आपके जीवन में अमन चैन जरूर बनेगा। दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।